मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से फ़िल्म का रिस्पॉन्स आया है और उसकी वजह से और ज़्यादा मोटिवेटेड भी हूँ कि उसको और ज़्यादा प्रमोट करना। एक्ट्रेस कृति सनोन बोल रही थी कि इसको रोको यार, कितनी प्रमोशन करेगा। मुझे मेरे जितने दोस्त हैं, चाहे वो सलमान खान हो या आपके अक्षय कुमार हो, वो कहते हैं कि अनिल भाई पिक्चर आप ही लिखा करिए, इतने उनको पसंद है मेरा लिखना। आप भूल भुलैया 3 यस 2 के सक्सेस के बाद इस चीज़ को आगे तो 100% इस फ्रेंचाइज को हमें लेके जाना ही है। ये बहुत एक लॉयल फैन बेस मुझे मिला है जिसको मैं कभी लूज़ नहीं करना चाहता और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। टाइटल मेरा रहे राइटर में, मुझे अभी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एक बहुत बड़ा नाम आता है मेरा डायरेक्टर में। आज हमारे साथ में भूल भुलैया 2 की टीम बहुत कमाल की कामयाबी ये टीम देख रही है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बॉलीवुड गाँव पे थैंक यू। एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। एंड सो कार्तिक, कैसा लगता है अभी आप जिस तरीके का आप प्रमोशंस आप मतलब पोस्ट प्रमोशन में आप कर रहे हैं? मैंने तो आज तक शायद मेरे ख्याल से इस तरीके के प्रमोशंस देखे नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके से फ़िल्म का रिस्पॉन्स आया है और उसकी वजह से और ज़्यादा मोटिवेटेड भी हूँ कि उसको और ज़्यादा प्रमोट करना और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। सो आई थिंक जिस तरीके का नंबर्स भी अभी आ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट वीक था वो अनबिलीवेबल नंबर्स थे, सेकेंड वीक में अगेन बहुत हाई नंबर्स आ रहे हैं, थर्ड वीक का भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो वी डोंट वांट टू लूज द मोमेंटम एंड आई फील हैप्पी। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ जा रहा हूँ लोगों की खुशियाँ दिख रही हैं, दे आर जस्ट expecting to meet me and I'm expecting to meet them, so I'm just happy to be there around them and I hope this continues। मैं करता रहूँगा अभी प्रमोशन जब तक फिल्म थोड़ा और चलता रहे। नहीं, इसको रोकना पड़ता है ये। नहीं, भूषण जी मुझसे कह रहे थे कि बंदे से एक जगह बोलो वो 5 जगह करता है, which is something that I think that's a producer's delight. I mean Absolutely, it is. Absolutely. मुझे अभी पार्टी में कोई एक्ट्रेस कृति सनोन बोल रही थी कि इसको रोको यार, कितनी प्रमोशन करेगा। अब शहजादा पे आने दो। वो शहजादा में भी हो गया लेकिन but I'm happy। I mean I'm happy to meet फैंस एंड आई एम हैप्पी जिस तरीके का यूफोरिया भूल भुलैया 2 का बन गया एंड वो एक मोमेंटम की बात होती है। एंड अगर वो प्रमोशन, मतलब मैं पहले भी वही बोला था कि ये किसी नोटबुक में ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसे इतना मत करो या इतना कम है या इतना ज्यादा है, तो मैं कुछ ऐसा है नहीं फॉलो करने के लिए, कोई रेजिम नहीं है कि हाँ यही रूटीन फॉलो करना है। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर इन द सेम पेज की जहाँ पे सबको आइडिया लेवल पे अच्छा लग रहा है कि अच्छा कल कोलकाता जाना था जिसके लिए इम्पोर्टेंस थी, या पुणे जाना था वहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ की ऑडियंस बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, इसको और ज़्यादा वो करते हैं एक्साइट। सो आई थिंक दैट इज़ द होल पॉइंट। राइट। अभी मैं काफ़ी आपके इंटरव्यूज देख रहा था, आप कह रहे थे कि दैट जैसे काफ़ी लोगों ने पूछा आपसे कि दैट जिस तरीके के आपके बारे में स्टोरीज आती थी और अभी आप लाइक यू सीम टू बी ट्राइंग टू प्रूव देम रॉन्ग इन अ वे एज वेल, तो आपने खासा डिप्लोमेटिक से आपने आंसर्स दिए, लेकिन जिस शिद्दत से आपने पिक्चर को प्रमोट किया, you've actually made it a point that this is the sort of popularity that I'm enjoying, take it or leave it. I mean it's something that I'm lucky enough कि the kind of fandom that's been there and because of the kind of films that I've done, ये बहुत एक लॉयल फैन बेस मुझे मिला है जिसको मैं कभी लूज नहीं करना चाहता और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ एंड आई थिंक दैट इज समथिंग नोबडी कैन snatch away from me। So it's not something जो अचानक आ गया, मतलब it's been a while with from पंचनामास to सोनू टीटू to now भूल भुलैया। आई थिंक ये एक जर्नी रही है जिसमें ये फैन एक लॉयल बेस बना है मेरा and they know how I am, they react to what I do, they react to whichever city I am in, they really want to meet me, I really want to meet them and have those conversations with them one on one things। तो वो मेरा कोई ऐसा टेक इट और लीव इट नहीं है, इट्स जस्ट समथिंग जो I don't know how to put it in a right way, but I have a loyal fan base and I think it really helps in the kind of films that I'm doing and they do watch it and they enjoy it, they tend to enjoy it। अनीस भाई, ये कहा जा रहा है कि 24 साल पहले कामयाब फिल्म, 24 साल के बाद कामयाब फिल्म, आई थिंक बहुत ही जी अच्छा, अनीस भाई जी, तो मतलब अनीस से ये कहा जा रहा है कि दैट इतना लंबा सक्सेस स्पैन मेरे ख्याल से बहुत ही रेयर है। तो मुझे ऐसा लगा कि दैट द वे यू हैव इन अ वे रीइन्वेंटेड योरसेल्फ,
आप कमाल के राइटर हैं, लेकिन आपने जो डायलॉग्स की आपने बागडोर आपने फराज सामजी और आपने आकाश कौशिक को आपने आपने उनको थमा दी, मुझे लगता है कि ये एक तरीके का मास्टर स्ट्रोक था. दिस इज समथिंग दैट आई फील, एंड यू इन अ वे रीइन्वेंटेड योरसेल्फ, यू कंसंट्रेटेड ऑन द डायरेक्शन पार्ट ऑफ इट, एंड अलग लग रहा है आपकी ये ऐसा क्या फिल्म है की कि एनर्जी. मुझे एक बात का पूरा अंदाजा है कि अगर मुझे कोई डायरेक्टर लेता है तो वो कहते हैं कि टेक 1 बाय 1 फ्री जो होता जी, है, तो जी. वो राइटर तो फ्री मिल ही जाएगा, क्योंकि जी. मुझे लगता है कि किसी डायरेक्टर को कन्विंस करना आसान होता है कोई भी राइटर के लिए, बट कोई राइटर को राइटर जो अगर हो उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है. और जितना मेरे जहन में आएगा वो तो मैं डालूंगा ही डालूंगा, लेकिन अगर कोई और लिख रहा है तो मुझे उससे शायद थोड़ी और चीज़ें भी अच्छी मिल सकती है. ये एक जहन में हमेशा रहा है मेरे, और इसके पहले भी कई मरतबा, ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम मैंने लोगों कोई बाहर के, इसके पहले भी 3-4 लोग मुझसे जुड़े रहे हैं और मैंने फिल्मों में काम किया है. तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि मैं बिकॉज फर्स्ट मेरा जो पहला शौक था हमेशा से वो था राइटिंग. तो राइटिंग एक स्ट्रांग पॉइंट है. मुझे मेरे जितने दोस्त हैं, चाहे वो सलमान खान हो या आपके अक्षय कुमार हो, वो कहते हैं कि अनिल भाई पिक्चर आप ही लिखा करिए, इतने उनको पसंद है मेरा लिखना. तो वो मैं तो करता ही रहता हूँ, लेकिन अगर मुझे बाहर से कुछ लोग हेल्प देते हैं और कुछ अच्छा लिखते हैं तो वो एक डबल हो जाता है. और सिर्फ इसलिए कि एक टाइटल मेरा रहे राइटर में, मुझे अभी उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक बहुत बड़ा नाम आता है मेरा डायरेक्टर में, तो मुझे वो सब चीज़ें छोटी रहती है. जितना मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो बैकग्राउंड, एवरीवेयर मुझे लगता है कि जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन वो आना ही आना है, और स्पेशली राइटिंग में तो आना ही आना है. अनीस भाई कितनी चीजों सेट पे लिख देते हैं. नहीं, वो तो खैर किया ही होगा, वो तो खैर वो तो मैंने वेलकम बैक के सेट पे But it's देखा very है. collaborative when it नहीं comes to this, and इनकी खास बात ये है कि अनीस भाई जो आप बोल रहे हो कि अपने आप को ये पूरे टाइम के साथ बदलते रहते हैं, जी. ये बहुत कम लोगों में क्या होता है. मैं बहुत फिल्में देखता हूँ, मैं वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ. मैं मतलब मेरी ऑफिस जो है उसमें 12, 13, 14 घंटे में रहता हूँ. रात को 2 बजे 1 बजे निकलता हूँ. मैं कोई ना कोई फिल्म देखते रहता हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ. तो मैं टच में रहना चाहता हूँ कि आज क्या हो रहा है. मुझे कल की फिल्म अगर आप मुझे बताएंगे, अभी आपने बताया 24 साल, मुझे याद भी नहीं है कि कौन सी 24 साल पहले मैंने फिल्म देखी थी. और मुझे अगर मेरी पुरानी फिल्मों की बात करेंगे तो मुझे कुछ याद ही नहीं है. मैं कभी फ्लैशबैक में जिया ही नहीं हूँ. मैं हमेशा चाहता हूँ कि आगे क्या होना है मेरा. नहीं, और जैसे अगर आपने एक और मास्टर स्ट्रोक आपका है, वो तब्बू है. जी. आई थिंक she's a surprises once you go inside the cinema hall, and the way you have extracted the performance from her. और इनकी तब्बू की खासियत ये है कि वो उनका वो कंफर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी टीम के साथ में, और शी नीड्स टू एंजॉय हरसेल्फ, और वो दिखता है. और यहाँ पर वो कमाल का एंजॉय कर रही है. नहीं, वो हर एक्टर के साथ है कि अगर एक्टर वहाँ जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, अगर वहाँ वो एकदम खुश है, वो कंफर्टेबल है, तो वो अपना बेस्ट ही काम करेगा. और कई एक्टर वो होते हैं कि चाहे खराब मूड हो लोगों का, वो अच्छा करते ही हैं, वो अलग बात है. लेकिन अगर आपका एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, अगर आप फिल्म के वहाँ शूट पे हैं 200 लोगों के, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी होती है कि एक अच्छा माहौल बनाएं आप. और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं 10 साल बाद अगर जब उस फिल्म के बारे में सोचूं तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए कि यार अच्छी कुछ यादें हों. ये नहीं कि बहुत अरे यार ये हुआ था, ये हुआ था. मैंने कुछ फिल्में बनाई, ये बहुत कामयाब फिल्में जिसकी यादें अच्छी नहीं है, और मुझे अब बहुत चिढ़ होती है उन फिल्मों से. ये हमने मुझे लगता कुछ के तो हमने डिस्कस, कुछ के तो इंटरव्यूज करे हैं फिल्म रिलीज होने के बाद. इतनी मेहनत की, इतना प्यार से फिल्म बनाई, और वो जो कुछ लम्हे मैंने गुजारे हैं, तो वो मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ. आई एम अ राइटर, तो मुझे बहुत छोटी छोटी बातें लग जाती हैं. कभी कभी बहुत बड़ी बातें मुझे नहीं लगती, तो वो उसका मैं इलाज नहीं कर सकता हूँ. तो मुझे लगता है कि यार एक अच्छी यादों के साथ फिल्म बनानी चाहिए. और इस फिल्म की यादें जो है ये बहुत अच्छी है, सबके साथ बहुत मज़ा आया. जहाँ तक तब्बू जी का ताल्लुक है, शी इज़ ब्रिलियंट एक्ट्रेस और बड़ा खूबसूरत काम किया उन्होंने. जी. तो भूषण जी, ये सुनने में आ रहा है कि भूल भुलैया 3 बनेगी, तो अगर कुछ आप कास्टिंग का आप अनाउंसमेंट करना चाहें तो. बंदा सामने कास्टिंग का नाम लीजिए, बंदा हाजिर है. बंदा तो सो नहीं रहा है, मतलब मुझे लगता है कि ये सोते कम होंगे. नहीं ऐसे तो मैं इसको हर रोज सुबह यही पूछते हर रोज हैं. सुबह मैं बोलता हूँ. अभी उस दिन हम रात को कुछ कहीं पार्टी में थे तो 4 बजे हम वापस आए, तो सुबह सुबह मैं सोया हुआ था, इनके 2-3 मिस्ड कॉल थे. आई थिंक 8 बजे कुछ के आसपास. तो मैंने फिर 10 बजे फ़ोन किया इनको वापस. तो मैंने बोला यार आप तुम सोते नहीं हो, तुम जागे ही रहते हो. कहते नहीं सर अभी तो मैं नहीं सो ही नहीं रहा, मुझे नींद ही नहीं आ रही. तो आप करेक्ट बोल रहे हैं, ये सोते नहीं हैं. और ये जहाँ तक आप भूल भुलैया 3, यस 2 के सक्सेस के बाद इस चीज़ को आगे तो 100% इस फ्रेंचाइज को हमें लेके जाना ही है.
और ऑब्वियसली जब कोई स्क्रिप्ट प्रॉपर मिलेगी और जब चीज़ें होंगी तो इसी सेटअप के साथ हम वापस 100% उस 3 को करना चाहेंगे। और वो एक्टर तो और एक्टर करने को ये बस तैयार होना चाहिए ना। अभी ये भी तो थोड़ा स्टार बन गए हैं अब तो। ये भी सुनने में आ रहा है कि प्राइस हाइक कर दिया है उसने। हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं देखा कर। मैंने आज ट्वीट किया, मैंने कहा यार घर बैठा हूँ, देखो कुछ ऑफर आए तो मैं प्राइस हाइक का पहले आ जाता है ये न्यूज़। नहीं, सी ही इज, आई वुड से ही इज वेरी ग्राउंडेड दैट वे। पिक्चर जो आज सबको सोचना चाहिए कि आज फिल्म बड़ी बनानी है तो इट हैज़ टू कम इन इकोनॉमिक्स, कि पिक्चर में खर्चा होना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को ये बहुत देखते हैं। मतलब एक और फिल्म जो हमारी साथ में है शहजादा, उसमें एक आई डोंट वांट टू से, लेकिन उसमें एक ऐसा माहौल आया था जिसमें ही स्टूड बाय द प्रोड्यूसर्स। तो वो चीज़ से पता चलता है कि ही इज़ नॉट रनिंग आफ्टर मनी, ही इज़ रनिंग आफ्टर गुड कंटेंट। ग्रेट। एंड एक आई थिंक मेरे ख्याल से इस पिक्चर के एक जो अनसंग हीरो हैं वो हमारे साथ में है। आई थिंक मेरे ख्याल से उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, जो जिस तरीके की जर्नी मुराद खेतानी ने इस पिक्चर को देखी। आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है भूषण जी कि जितना मुझे आपने भी बताया और मुझे जो अंदर की खबर है कि मुराद खेतानी अगर नहीं होते तो पिक्चर ये बनना मुश्किल होती। 100%। वो तो मैं ये बोलते भी थोड़ा कम है। हाँ, नहीं वो मैं बोलना चाहूँगा कि वो ये कितनी चीज़ों में हमें इश्यूज आए, कितनी चीज़ों में जब शूटिंग कितनी बार रुक गई, सेट टूटा। हम आउट ऑफ बॉम्बे शूट कर रहे थे तो फिर हमें यहाँ सेट लगा के शूट करना पड़ा। तो एवरीथिंग ही एंड हिज टीम, उन्होंने पूरे तरीके से उस चीज़ को पूरा सिस्टमेटिकली करके किया। और जो डेट पे हर जगह से लग रहा था कि हम इस डेट पे शायद नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ VFX एंड मेनी थिंग्स, बट इन्होंने मुझे बोला कि सर कुछ भी हो जाए हम इस डेट पे 100% आएंगे, और वो लेके आए और विद द क्वालिटी विच everybody is enjoying today. And thanks to everybody, including Bhushan ji stood by me कि जो भी moral support था and जो बजट बढ़ रहा था, and अनीस भाई पे भी मैं प्रेशर करता था, अनीस भाई नहीं ख़त्म करना है, अनीस भाई इतने अभी बजट बढ़ गया, इतने दिन नहीं है, अभी ख़त्म करना है। कार्तिक से मेरी वो होती थी, कार्तिक बोलता था नहीं सर तो बहुत मुराद भाई की खासियत ये है कि बहुत अच्छे इंसान है वो। तो इतने अच्छे इंसान हैं, इनके दिल बहुत साफ है और बात करते हैं तो ऐसा बहुत कम हुआ है। मैंने इनके साथ पहली फिल्म बनाई थी और मैंने हमेशा इनसे कहा कि सर आपके साथ जो है एज ए प्रोड्यूसर और वो नहीं, एक फैमिली जैसा है। तो कई मरतबा उन्होंने कहा, बहुत अंदर तकलीफ भी होती थी कि कैसे करेंगे, लेकिन इनको इनकार करना, मना करना बहुत मुश्किल काम है। मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, इसलिए कि इतने अच्छे हैं ये ना, और इतने जेन्युइनली बात करते हैं। तो सबने वो पूरी टीम ने हमारी यानी पूरे सबका सपोर्ट और सारी टीम हमारी, यानी लास्ट में तो ये था कि अनीस भाई बैकग्राउंड पे और मिक्सिंग पे 20-20 घंटा निकाल रहे थे। हमारे DOP मन्नू सर वो 4-4 दिन रेड चिल्ली से बाहर नहीं निकले। लास्ट के 20-25 दिन वहीं में रहे। लोग जो कुछ लोग हैं वो शायद 2 या 2.5 या 3 घंटा। हाँ, हमारी पोस्ट की टीम थी, मेरी प्रोडक्शन की टीम, लॉट ऑफ पीपल। तो मुराद भाई आपने फिल्म से पहले जब हम लोग का इंटरव्यू हो रहा था आपने जिक्र किया था VFX के बारे में जी। एंड आई थिंक जो रेड चिलीज ने काम किया, आई थिंक VFX पे कमाल का काम किया सर। डेफिनेटली फरीदुन में ओवरडू नहीं इतना मतलब 100 है या फरीदुन, जितनी मैं रेड चिलीज को क्रेडिट दूंगा उतनी ही हम सब एग्री के क्रेडिट देंगे हमारे DOP मन्नू सर को। 100% ये उनका बहुत ये था, वो लगे रहे, वो कोई चीज वो कोई चीज पास नहीं होने देते, कोई चीज वो 19-20 वाली बात ही नहीं होगा सर, नहीं होगा। और यहाँ तक कि फिर हमें डेडलाइन मैच करनी थी, पिक्चर रिलीज तो थी, डिलीवरी देनी थी, तो कुछ चीजें जो ऐसा लगा था कि और बेटर हो सकती थी। हमने फिल्म में तो एकदम बेटर ही की, लेकिन एज ए टेक्नीशियन उनको लगता था कि ये बेटर होगी, तो उन्होंने रिलीज के बाद 4 दिन काम किया, जो हमने नेटफ्लिक्स को डिलीवरी दी उसमें और बेटर करके दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात ये उस इंसान के ये प्यार उनका से, डेडिकेशन और उसके वो काम से था, प्यार और है। क्या बात वो हमें भी चाहिए था। जब हम एक फिल्म बना रहे थे, रिलीज के पहले जो अपनी बात हुई थी, मैंने बताया था कि आपको एक क्वालिटी ऑफ VFX और सब कुछ देखने मिलेगा इस फिल्म में। मनु आनंद मतलब मनु आनंद अपने काम से बहुत प्यार है। अमेजिंग। ओके, आखिरी सवाल मैं कार्तिक से पूछना चाहूंगा। संजय मिश्रा, राजपाल यादव, अश्विनी करसेकर जी, कोलैबोरेशन विद दीज आर्टिस्ट, आई थिंक you guys together I think bring in the house down. I had a blast. मेरे लिए इतना काम इजी हो गया था जब अश्विनी जी, राजपाल सर, संजय मिश्रा जो तिकड़ी बनी थी जी, वो अगेंस्ट रू बाबा जो पूरी फिल्म में चलता रहा, और उनके जो भी सीन्स आते थे, या छोटा पंडित जिस तरीके से राजपाल सर की एंट्री पे लोग पागल हो गए थे जब वो
आते हैं साइकिल से भी पहली कबीर बार, सिंह का गाना गाते थे। आई थिंक वो बहुत बहुत हेल्प मिलती है एक फिल्म को जब ऐसे एक्टर्स आपके साथ काम कर रहे हो। उनके हर सीन पे लोगों ने बहुत हंसे हैं, हर सीन पे कुछ ना कुछ एक डायलॉग क्लैप ट्रैप है, एंड आई हैव बीन रियली लकी कि इस तरीके की कास्ट वहाँ पे थी टू रियली लिफ्ट दो सीन्स। कई बार ऐसी नॉर्मल सी लाइंस भी होती थी, वो भी फनी लगती थी उनके बोलने के तरीके से, और फिर वो मुझे भी एक चीज मिल जाती थी टू इम्प्रोवाइज मे बी टू डू समथिंग मोर। एंड इनके साथ काम करके जैसे राजपाल सर या संजय मिश्रा सर, वो तो खुद ही मेरे को बता देते थे कि ये लाइन बोल के देखना, इसको ऐसे करके बोलना। तो इट्स सो गुड टू हैव दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे सब आपस में एक दूसरे को बता रहे हैं कि ये कर ये मजा आएगा, एक सीन को एलिवेट कर रहे हैं, जबकि सीन अच्छा है लेकिन और ऊपर लेके जा रहे हैं। तो वो आई थिंक आई हैव हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू एवरी एक्टर, क्योंकि हम एक्टर्स की बात कर रहे हैं, एवरी एक्टर इन दिस फिल्म जिन्होंने पूरा एंथुसियाज्म से काम किया। इवन राजेश, आई थिंक राजेश शर्मा जी ने इतना हंसाया, वो फुगड़ी सीन इतना हंसते हैं It's लोग amazing. कि उस सीन में लोग तालियां मारते हैं, एंड आई थिंक इट्स हिज कन्विक्शन, जिस तरीके से वो घूमते भी हैं, जिस तरीके तो इट्स हैट्स ऑफ टू। हम लोग गेटी में सब पिक्चर साथ में देखने गए थे और राजपाल की एंट्री पे हम खुद हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, जो हमने एडिट पे 25-50 बार देख चुके थे फिर भी। Right. I think that's truly commendable. Yeah. All right. So बहुत congratulations once again. Thank मुझे you, लगता है thank कि you so पिक्चर much. ये अभी और आगे जाने वाली है। जिस Thank तरीके you, से thank you. ये वीकेंड इसने निकाला है। So all the best and Thank you, congratulations. thank you so much. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.